कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिससे न केवल आम आवाम की दिनचर्या प्रभावित होती है, लोगों के सामने संकट पैदा होता है, लोग मुश्किलों से घिर जाते हैं, बल्कि हजारों ऐसे परिवार दिक्कत में पड़ जाते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। इन दिनों ऐसी ही स्थिति दिखने लगी है, लोग इसे महसूस करने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का असर शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि गाँवों में दिखने लगा है। एक चर्चा तेजी से फैलने लगी है कि डीजल, पेट्रोल और गैस की किल्लत होने वाली है। डीजल पेट्रोल का तो अभी कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन गैस की किल्लत हुई है या केवल अफवाह ही है, यह तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग गैस सिलेंडर पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। गैस एजेंसियों से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, इनमें से तमाम लोगों के घरों पर अभी गैस है, इनका काम आसानी से चल रहा है, लेकिन इनके बीच एक चिंता सताने लगी है कि युद्ध अगर लंबा चलेगा तो गैस की किल्लत हो जाएगी, गैस मिल नहीं पाएगी और उनका किचन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए ये लाइन में लग करके और गैस सिलेंडर को स्टोर करना चाहते हैं। वजह जो भी हो, लाइन लग रही है, लोग गैस के लिए परेशान हो रहे हैं। गैस सिलेंडर पाने के लिए लोग तरह तरह के जुगाड़ लगाने लगे हैं। एक दृश्य तो ये बन रहा है जिससे ये लगने लगा है कि कुछ तो है, लेकिन इसका सबसे खराब असर हजारों ऐसे लोगों पर पड़ रहा है जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं, पानी निकालते हैं और अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। तमाम ऐसे मजदूर जो सुबह काम पर निकलते हैं, दिन भर दिहाड़ी करने के बाद जो कुछ पाते हैं गुटों में बंटकर लौटते हैं, आपस में चंदा लगाते हैं, सामान खरीदते हैं। 1 लीटर, 1 किलो, 2 किलो गैस भरवाते हैं और उस पर खाना पकाते हैं, खा पी करके चैन से सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर उसी गैस सिलेंडर पर खाना पकाते हैं, खाते हैं और कुछ गट्ठर बनाकर साथ ले जाते हैं जहाँ काम करते हैं। काम के दौरान समय निकालकर दोपहर में खाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। अफवाह हो या कुछ हद तक सच्चाई हो, गैस सिलेंडर की कमी उन पर ज़्यादा प्रभावित करने वाली है, उनके सामने संकट पैदा करने वाली है। उन्हें 1 किलो 2 किलो गैस मिल नहीं पा रही है। उनके सामने दिक्कत हो गई है कि आखिर उनका भोजन कैसे पके। उनके सामने यह भी दिक्कत है कि 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले ये मजदूर होटल में खा नहीं सकते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो 500 रुपये दिहाड़ी वो कमाते हैं उसमें से 100-200 खाने पीने पर खर्च करने के बाद बाकी पैसा बचा कर वह अपने परिवार के भरण पोषण पर खर्च करते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। परिवार के लोगों को भी उम्मीद बनी रहती है कि वो मजदूरी करने गए हैं, काम पर गए हैं, तो हफ्ते में जब घर आएंगे तो घर का जो भी ज़रूरी सामान होगा उसे उपलब्ध कराएंगे। ऐसे मजदूरों के सामने संकट हो गया। आखिर उनके लिए रोटी का जुगाड़ कैसे हो। गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है जो लोगों को डरा रही है, और ऐसे लोगों को और डरा रही है जो बमुश्किल गैस पा जाते हैं और उसी से अपना खर्च चलाते हैं। उन्हें यह चिंता सताने लगी है कि अगर यही स्थिति रही तो उनके घर की रोटी कैसे पकेगी।
प्रशासन को चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों पर अंकुश लगाएं जो ऐसी अफवाह फैलाने या फैलाने में मददगार बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही प्रशासन को यह भी चाहिए कि गैस एजेंसियों पर गैस सिलेंडर पहुंचने का सिलसिला रुकने ना पाए। अगर किसी भी गैस एजेंसी पर ताला लगेगा, किसी भी गैस गोदाम पर ताला लगेगा, तो उसकी अफवाह दूर दूर तक जाएगी और तेज़ी से फैलेगी कि सिलेंडर की कमी आ गई है, सिलेंडर नहीं मिलेगा। और अगर ये अफवाह फैलेगी तो निश्चित तौर पर और दिक्कत हो। प्रशासन को चाहिए कि वह सभी एजेंसियों पर निगरानी करें, वहाँ गैस सिलेंडर ज़रूर आता रहे और जो भी लोग कतार में लगे हैं वह गैस सिलेंडर पाते रहें। अफवाह के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से या लोगों के बीच में फैलती है वह घातक होती है। अफवाह न फैलने पाए, कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए, लोगों को सिलेंडर आसानी से मिल जाए, इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। गैस एजेंसियों और उसके संचालकों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।